हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल एजुकेशनल एकेडमी पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ठीक है, सेशन स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी रिक्वेस्ट है कि जो लोग अभी तक सेशन को शेयर नहीं करे हैं जल्दी से शेयर कर दीजिए। ठीक है, और जल्दी से जुड़ जाइए। और जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, क्योंकि जैसे ही न्यू क्लास आएगी तो आप लोगों तक पहुँच सकेगी। ठीक है, यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन है कि भारत भारती में किस भावना की प्रधानता है। ठीक है, भारत भारती में किस भावना की प्रधानता है। एक सेकेंड, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए भारत भारती में किस भावना की प्रधानता है, तो यहाँ पर राष्ट्रीय भावना की प्रधानता है भारत भारती में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि हिंदी नवरत्न के लेखक हैं। ठीक है, हिंदी नवरत्न के लेखक कौन है। श्रीधर पाठक हैं, श्रीधर पाठक हैं, नवीन है या फिर मिश्र बंधु हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, मिश्र बंधु हैं नवरत्न के। नेक्स्ट है कि सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा को कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं। डिंगल कहते हैं, पिंगल कहते हैं, संघा कहते हैं या फिर अवहट कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा को क्या कहते हैं, ये बात पूछी जा रही। तो क्या कहते हैं, संघा भाषा कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट एक पद्मावत के अनुच्छेदों का नाम है। ठीक है, पद्मावत में जो अनुच्छेद है उनका नाम क्या है। सर्ग है, कांड है, खंड है या फिर अंक है। ठीक है, तो इनके जो सर्ग हैं इनके जो अनुच्छेद हैं उनके सर्गों का नाम, उनके अनुच्छेदों का नाम है खंड। ठीक है, खंड में ये विभक्त है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सन 1947 में देवनागरी सुधार समिति के अध्यक्ष थे। तो 1947 में देवनागरी सुधार समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे नरेंद्र देव। कौन थे, नरेंद्र देव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि हिंदी का प्रथम पत्र उदंत मार्टन की प्रकाशन भूमि है। ठीक है, इसकी प्रकाशन भूमि क्या है, तो यहाँ पर क्या इलाहाबाद है या फिर बनारस है या फिर कोलकाता है या फिर लखनऊ है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, कोलकाता। ये कोलकाता से क्या होता था, प्रकाशित होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि 2015 का व्यास सम्मान किस कृति पर मिला। ठीक है, 2015 का जो व्यास सम्मान मिला है, किसकी बात हो रही है, व्यास सम्मान की बात हो रही है। तो पूछ रहा है कि किस कृति पर मिला है। ठीक है, किस कौन सी कृति है उसमें मिला है, आम के पत्ते, समा या फिर आग की हंसी या फिर विनायक। ठीक है, तो ये किस पे मिला है, ये मिला है समा पे। किस पे मिला है, समा पे मिला है। कमेंट में बताना है कि ये समा जो है वो किसकी रचना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी किस भाषा का शब्द है। ठीक है, समा जो रचना है ये मैं पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है, मेरे ओल्ड वीडियो में मिल जाएगा। अरबी भाषा की, फारसी भाषा की, संस्कृत की या फिर अपभ्रंश की, किसकी है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, फारसी भाषा का। फारसी भाषा है हिंदी भाषा का शब्द। ठीक है, या फिर हिंदी किससे बनी है, तो फारसी भाषा से बनी है, ऐसे भी क्वेश्चन बनता है। और ये 2021 वाले में आया भी था, 2021-22 वाले में भी इस तरह से क्वेश्चन आया था कि हिंदी किस भाषा का शब्द है, तो हिंदी फारसी भाषा का शब्द है। प्रारंभिक काल को वीरगाथा काल नाम दिया, तो वीरगाथा काल नाम देने वाले कौन है, रामचंद्र शुक्ल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि जैनेन्द्र का प्रथम कहानी संग्रह है। इनका प्रथम कहानी संग्रह क्या है, क्या खेल है या फांसी है या फिर अपना अपना भाग्य है या फिर परख है। हमारी कहानियों का जो कंटेंट है वो देख लीजिए जाकर के हमारे चैनल एजुकेशनल एकेडमी पे, आप लोगों को बहुत ही क्लियर ढंग से पता चल जाएगा। ठीक है, मालूम हो जाएगा। तो यहाँ पर जो फांसी है ये इनकी जैनेन्द्र की प्रथम कहानी संग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाश्वेता पर्याय है। ठीक है, महाश्वेता का पर्यायवाची क्या है ये पूछ रहा है, तो महाश्वेता का पर्यायवाची हो जाएगा शारदा। ठीक है, शारदा है महाश्वेता का पर्यायवाची। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनमाना में समास है। ठीक है, मनमाना में कौन सा समास है। ठीक है, तो मन का माना क्या हो जाएगा, मनमाना में समास है। ठीक है, तो मनमाना में कौन सा समास है ये पूछ रहा है, तो मन का माना मतलब कि अपने मन का माना, यहाँ पर तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि देवताओं का उपवन, देवताओं का उपवन जो होता है उसे क्या कहते हैं। ठीक है, देवताओं के उपवन को कहते हैं नंदन कानन। क्या कहते हैं, नंदन कानन कहते हैं। देवता मीन्स नंदन और कानन माने बगीचा, है ना। कानन माने क्या होता है, जंगल, तो अभी बगीचा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नारी विमर्श पर लिखने वाली प्रथम लेखिका है। ठीक है, महाश्वेता है, शिवानी है, महादेवी है या फिर बंग महिला है। ठीक है, नारी विमर्श पर लिखने वाली प्रथम महिला, मोस्ट इंपोर्टेंट है क्वेश्चन है। तो नारी विमर्श पर लिखने वाली प्रथम महिला है महादेवी वर्मा। कौन है, महादेवी वर्मा है, जिन्होंने नारी विमर्श पर सबसे पहले कलम चलाई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
नेक्स्ट है कि प्रेरणा किसकी कहानी है, ठीक है। प्रेरणा जो है वो किसकी कहानी है, प्रसाद की है, पंत की है, प्रेमचंद की या फिर कौशिक की है। तो यहाँ पर जो प्रेरणा कहानी है वो किसकी है, वो है प्रेमचंद की, ठीक है। किसकी है, प्रेमचंद की है। इन्हें कथा सम्राट भी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है झंडा किस भाषा का शब्द है, ठीक है। झंडा किस भाषा का शब्द है, तद्भव है, तत्सम है, देसी है या फिर विदेशी शब्द है, ठीक है। तो झंडा जो है वो किस भाषा का शब्द है, ये पूछ रहा है। तो ये है देसी भाषा का शब्द, ठीक है। ये देशज भी इसे कहते हैं और देसी भाषा भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाल तारा की विधा है। लाल तारा की विधा क्या है, रिपोर्ताज है, संस्मरण है, गीत नाट्य है या फिर रेखा चित्र है, ठीक है। लाल तारा में रचना कई बार पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है। तो लाल तारा के लेखक कौन है, कमेंट में आपको लिखना है, ठीक है। तो ये रेखा चित्र है, ये क्या है, रेखा चित्र है, लेकिन ये इसके लेखक कौन है वो कमेंट में लिखना है, ठीक है। क्योंकि मैं कई क्लासों में ये रचना पढ़ा चुकी हूँ, इंपॉर्टेंट होने के कारण। यहाँ देखिए युद्ध यात्रा साहित्य के लेखक हैं, ये भी रिपीटेड है, सत्यनारायण है या फिर बच्चन है या फिर धर्मवीर भारती हैं या फिर अज्ञे हैं, ठीक है। रिपीटेड क्वेश्चन आज का ये भी है मेरा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा सत्यनारायण। कौन है, सत्यनारायण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि 4 इंच की कलम लिखा। 4 इंच की कलम लिखा रजत रानी, कावेरी, महादेवी वर्मा या फिर कुसुम वियोगी। किसने लिखा है 4 इंच की कलम, ठीक है। तो ये लिखने वाली है कौन, कुसुम वियोगी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि रूपकों का बादशाह किसे कहा जाता है, तुलसीदास को, सूरदास को, कबीरदास को या फिर नंददास को। तो रूपकों का बादशाह जो कहा जाता है वो किसे कहा जाता है, वो कहा जाता है तुलसीदास को रूपकों का बादशाह कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि कुल भाषा परिवार है, ठीक है। कुल भाषा परिवार में कितने परिवार हैं, ठीक है। कुल भाषा परिवार के कितने परिवार हैं, 4 हैं, 6 हैं या फिर 9 हैं या फिर 95 हैं, ठीक है। कुल भाषा परिवार के कितने परिवार हैं, ये बात पूछी जा रही है। तो कुल भाषा परिवार के टोटल 9 परिवार हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि अब लो नसानी अब ना नशई हो, पंक्ति किसकी है, ठीक है। अपना लसानी अब ना नशई हो, ये कविता वाली से पंक्ति ली गई है। ये किसकी पंक्तियां हैं, कबीरदास की, तुलसीदास की, सूरदास की या फिर सुंदर दास की, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ये तुलसीदास की पंक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेरी भव बाधा हरो, राधा नागर सोए, जा तन की झाई परे, श्याम हरित दुति होए, ठीक है। यहाँ पर इसमें अलंकार पूछा जा रहा है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये बहुत ही बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, ठीक है। और बार बार ये हर एग्जाम में आता है। यहाँ पे यूपी टेट में भी आया, 2021-22 में यूपी टेट में भी आया और उसमें भी आया था, 2018 में सुपर टेट में आया, ठीक है। और 2021-22 में यूपी टेट में आया और टीजीटी में भी आया। तो अब सोच लीजिए कितना इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर कह रहा है कि मेरी भव बाधा हरो, राधा नागर सोए, जा तन की झाई परे, श्याम हरित दुति हो। यहाँ पर श्याम के कई रूप बताए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक शब्द आए लेकिन उसके कई अर्थ निकले, वहां पर क्या होता है, श्लेष अलंकार होता है, ठीक है। क्या होता है, श्लेष अलंकार होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि खंडित यात्राएं लिखा है। खंडित यात्राएं किसने लिखा है, नरेंद्र ने लिखा है, नावर सिंह ने लिखा है, कमलेश्वर ने लिखा है या फिर धर्मवीर भारती ने लिखा है। तो यहाँ पर ये कमलेश्वर की रचना है खंडित यात्राएं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। स्ट्राइक किस विधा की रचना है। तो स्ट्राइक किस विधा की रचना है, क्या कहानी है या नाटक है या फिर उपन्यास है या फिर एकांकी है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, एकांकी, ठीक है। ये क्या है, एकांकी विधा की रचना है स्ट्राइक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सच यही है लिखा। सच यही है किसने लिखा है, कमल भारती ने, मन्नू भंडारी ने, मोहनदास ने या फिर हीरा डोम ने। किसने लिखा है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, मोहनदास ने लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हवा में तैरते हुए किसने लिखा है, ठीक है। हवा में तैरते हुए किसकी रचना है। मुझे लगता है मैं इसी वीक में ये रचना पढ़ाई हूँ, ठीक है। कैलाश वाजपेयी ने, नरेश मेहता ने, अशोक वाजपेयी ने या फिर राजेंद्र अवस्थी ने, ठीक है। किसने इसे लिखा है, हवा में तैरते, ठीक है। हवा में तैरते ये किसने लिखा है, तो ये लिखा है राजेंद्र अवस्थी ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राह बीती किसकी रचना है। राह बीती किसकी रचना है, मन्नू भंडारी की है, जैनेन्द्र की है या फिर परमानंद दास की या फिर यश पाल की है, ठीक है। यहाँ पर इसका
जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ये यशपाल की रचना है राह बीती। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि सूरदास किसकी रचना है, दुष्यंत कुमार की, रघुवीर सहाय की, वीरेंद्र नारायण की, लक्ष्मी नारायण मिश्र की। ठीक है, यह सूरदास जो रचना है ये किसकी रचना है, तो यह है वीरेंद्र नारायण की। ठीक है, किसकी रचना है, वीरेंद्र नारायण की ये रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रानी केतकी की कहानी की भाषा है। ठीक है, रानी केतकी की कहानी की भाषा क्या है, हिंदुस्तानी है, अवधी है, प्रतिनिष्ठित भाषा है, प्रतिनिष्ठित ब्रज भाषा है, फिर खड़ी बोली है। ठीक है, तो यहाँ पर इनकी जो भाषा है किसकी, इंदुमती कहानी की, वो है खड़ी बोली। ठीक है, ये खड़ी बोली हिंदी में लिखी गई कहानी है, किसकी है, तो किशोरीलाल गुप्त की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गिल क्राइस्ट किस लिपि के पक्षपाती थे। ठीक है, गिल क्राइस्ट जो थे ये किस लिपि के पक्षपाती थे, ये जो फोर्ट विलियम कॉलेज था इसके संस्थापक थे, फारसी के, रोमन के, या फिर नागरी के, या फिर पंजाबी के। ठीक है, ये किस लिपि के क्या थे, पक्षपाती थे, ज़्यादा ये बड़ाई करते थे किस लिपि के बारे में, तो ये रोमन लिपि के बारे में सबसे ज़्यादा ये पक्षपात करते थे, क्योंकि इनको अंग्रेजी से ही ज़्यादा लगाव था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाचकेतु उपाख्यान का दूसरा नाम है। ठीक है, नाचकेतु उपाख्यान का दूसरा नाम क्या है, नाचकेतु उपाख्यान का उदयभान चरित्र है। तो उदयभान चरित्र किसका है, रानी केतकी की कहानी का है, श्री चंद्रावली है, या फिर चंद्रावती है, या फिर मसादिरे भाषा। ठीक है, क्या है इसका दूसरा नाम, तो इसका जो दूसरा नाम है वो है चंद्रावती। चंद्रावती है इसका दूसरा नाम। उदयभान चरित्र रानी केतकी की कहानी के दूसरा नाम है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा, चंद्रावती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि नाटकों को साहित्यिक भूमिका प्रदान करने का श्रेय है। ठीक है, हरिश्चंद्र को है, जयशंकर प्रसाद को है, रामकुमार वर्मा को है, सभी को है। ठीक है, तो नाटकों को साहित्यिक भूमिका प्रदान करने का श्रेय किसको है, ये पूछा जा रहा है। तो साहित्यिक भूमिका प्रदान करने का श्रेय है हरिश्चंद्र को। किसको है, हरिश्चंद्र को है, क्योंकि इन्होंने ही सबसे ज्यादा नाटकों की रचना की, यहाँ तक खुद ही रंगमंच पे अपना नाट्य प्रस्तुत किए। नेक्स्ट है कि खड़ी बोली में लिखा गया हिंदी का पहला नाटक है। ठीक है, हिंदी का पहला नाटक कौन सा है, खड़ी बोली में लिखा गया, विद्या सुंदर है, शकुंतला नाटक है, प्रबोध चंद्रोदय है, फिर नाहोस है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा शकुंतला नाटक। ठीक है, हिंदी का जो खड़ी बोली में लिखा गया पहला नाटक है वो है शकुंतला नाटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि पेपरवेट कहानी लिखा है। पेपरवेट कहानी किसने लिखा है, रमेश उपाध्याय ने, गिरिराज किशोर ने, रमेश बच्ची ने, या फिर गोविंद चातक ने। किसने लिखा है पेपरवेट कहानी। ठीक है, तो ये लिखने वाले कौन है, ये है गिरिराज किशोर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि एक और दोड़ाचार किसकी रचना है, एक और दोड़ाचार किसकी रचना है, शंकर शेष की है, डॉक्टर विनय की है, कावेरी की है, फिर रामकुमार वर्मा की है। तो यहाँ पर एक और दोड़ाचार जो रचना है वो है किसकी, वो है कावेरी की रचना। ठीक है, किसकी रचना है, तो वो कावेरी की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि हरिबिंदी लिखा है। हरिबिंदी किसकी रचना है, गणेश प्रसाद की है, मृदुला गर्ग की है, गोविंद बल्लभ पंत की है, या फिर शिवानी की है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, यहाँ पर मृदुला गर्ग की ये रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गीला कहानी के लेखक हैं। ठीक है, गीला कहानी के लेखक कौन है, मनु भंडारी हैं, महादेवी वर्मा है, प्रेमचंद है, या फिर अज्ञे हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा जो गीला कहानी है वो किसकी रचना है, ये प्रेमचंद की रचना है गीला। ठीक है, तो गीला ये इनकी प्रेमचंद की रचना है, कहानी है। नेक्स्ट है कि कहानी जीवन की प्रतिच्छाया है, ये किसने कहा है, प्रेमचंद ने, प्रसाद ने, अज्ञे ने, या फिर गुलेरी ने। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, अज्ञे ने कहा है। किसने कहा है, तो अज्ञे ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि रारदार जूनियम के लिए प्रत्येक स्वर का अंतिम पद है। ठीक है, प्रत्येक स्वर का अंतिम स्वर्ग क्या है, लक्ष्मी है। प्रत्येक स्वर का अंतिम ये शुरू होता है किससे, ये श्री शब्द से शुरू होता है, और लक्ष्मी शब्द से क्या होता है, इसका अंत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सहसा विभक्ति न क्रियम। ठीक है, सहसा विभक्ति न क्रियम दंडी ने कहा, या फिर भवभूति ने, या फिर भास ने, या फिर भारवी ने। किसने ये बात कही है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, ये भारवी का। नेक्स्ट है कि उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक का संबंध किससे है, अयोध्या से है, वाल्मीकि आश्रम से है, पंचवटी से है, फिर सरयू में है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक की बात हो रही है। ठीक है, तृतीय अंक की, तो यह पंचवटी से है। तृतीय अंक की
तृतीय अंक का पंचवटी से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्त्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है, यहाँ पर नहीं की बात हो रही है, नहीं पूछा जा रहा है कि स्त्री का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है, तो यहाँ पर लालामा नहीं है, लालमा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राम का रूप निहारती जानकी, है ना। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, राम का रूप निहारती जानकी कंगन के नंग की परछाई। राम का रूप निहारती जानकी कंगन के नंग की परछाई। आते समय सुधि भूले गई करटे की रही पलरती नाही। ये कह रहे हैं कि ये प्रसंग कहाँ से लिया गया है, जब सीता जी का जयमाल पड़ा था उस टाइम पे ये बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है। ठीक है, सीता जी का जब स्वयंवर हो रहा था तो उस टाइम पे जब उन्होंने वो सिंहासन पे बैठी थी तो वो राम की जो अंगूठी थी उसके सीता जी का जो कंगन था उसमें राम की परछाई दिख रही थी, सीता जी के कंगन में उनकी पूरी इमेज दिख रही थी। तो वो इतना ध्यान से देख रही थी कि वो सारा सुध भूल गई। आते समय सुध भूल गई कर टेक रही पल राहती नहीं, है ना। मतलब कि पलट राहती नहीं, मतलब उनको अपनी जो उनकी निगाह थी वो पलट नहीं रही थी, वो उसी में ध्यान लगाई थी। जब उनके कंगन में राम जी की फोटो दिख रही थी ना, राम जी का पूरा चेहरा उनके कंगन में दिख रहा था, तो राम जी की तरफ नहीं देख रही थी, वो पूरा अपने कंगन में राम जी को देख रही थी। और वही बात इसमें कही गई कि राम का रूप निहारत जानकी, राम का रूप उसमें देख रही थी, कंगन के नंग की परछाई, कंगन के ऊपर जो नंग था उसमें उनकी परछाई दिख रही थी। आते समय सुधि भूल गई, और उसको देखते देखे सारी सब कुछ वो भूल गई। कर टेक रही पल राहती नहीं, मतलब कि वो अपनी जो पलक थी उसको भी नहीं रोक रही थी। तो ये बोल रहे हैं कि ये कहाँ से लिया गया है। ठीक है, ये लाइनें जो हैं ये कहाँ से ली गई हैं, ये बात यहाँ पर पूछी जा रही है। तो ये लाइनें जो ली गई हैं ये ली गई हैं धनुष यज्ञ से। ठीक है, कहाँ से ली गई हैं, धनुष यज्ञ से ली गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि लोग न कवित्व की वो खेल कर जानो। ठीक है, यहाँ पर ये पंक्तियां किसकी हैं, घनानंद की हैं, बोधा की हैं, ठाकुर की हैं या फिर मती राम की हैं। ठीक है, यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ये ठाकुर की पंक्तियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राम शब्द का तृतीया द्विवचन का रूप होगा। ठीक है, राम शब्द का तृतीया द्विवचन का रूप पूछ रहा है, तो तृतीया द्विवचन का रूप हो जाएगा रामाभ्याम। क्या हो जाएगा, रामाभ्याम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है धनंजय में समास है, धनंजय में कौन सा समास है, तो यहाँ पर धनंजय में जो समास है वो है बहुब्रीहि समास। क्यों, क्योंकि धनंजय मतलब होता है धन में रखने वाला, मतलब कि धनंजय मतलब कि धीरज को रखने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संशय की एक रात की कथा किससे संबंधित है, संशय की एक रात की कथा जो है वो किससे संबंधित है, शंभुक वध से, मरीच से या फिर सीता परित्याग से या फिर रावण वध से। ठीक है, संशय की एक रात, ठीक है, नरेश मेहता की रचना है और ये पूछ रहा है कि किससे ये संबंधित है, तो ये संबंधित है सीता परित्याग से ये संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि दून की लेन, यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दून की लेना का अर्थ है, दून की लेना का अर्थ क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये बात पूछी जा रही है। तो दून की लेना का अर्थ हो जाएगा सेखी करना, सेखी करना, खुद अपनी प्रशंसा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा अंकलेश का पर्यायवाची है। ठीक है, अंकलेश का पर्यायवाची क्या है ये पूछा जा रहा है, तो कुबेर होता है अंकलेश का पर्यायवाची। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि कुसुमेसु का पर्याय है। ठीक है, कुसुमेसु का पर्याय क्या है यहाँ पर, तो ये मनोज का पर्यायवाची है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि हथेली पर सरसों उगाना, मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, ये हथेली पे सरसों उगाना मुहावरे का अर्थ पूछ रहा है, तो असंभवकार होना हो जाएगा, असंभवकार होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पारावार का अर्थ है। ठीक है, पारावार का अर्थ क्या है, तो पारावार का अर्थ यहाँ पर पूछ रहा है, पारावार का अर्थ क्या हो जाएगा, सागर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, सागर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यशोदा में संधि है, यशोदा में कौन सी संधि है ये बात पूछी जा रही है यहाँ पर, तो यशोदा में जो संधि है वो विसर्ग संधि है, यह क्या हो जाएगा, यशः धन योद्धा हो जाएगा। ठीक है, यह विसर्ग संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्यार्थी में समास है, तो विद्यार्थी में कौन सा समास है, विद्याधन अर्थी इसका विग्रह हो जाएगा। ठीक है, विद्याधन अर्थी इसका विग्रह हो जाएगा। यहाँ पर तत्पुरुष समास है। विद्यार्थी, विद्यार्थी मतलब कि विद्या को अर्पण करने वाला, कौन हो जाएगा, विद्या को अर्पण करने वाला विद्यार्थी। जहां पर क्या हो जाता है, काकी को लग जाता है वहां पर तत्पुरुष संबंध कारक हो जाता है। ठीक है, संबंध समास हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि
देवासुर में समास है, देवासुर में समास, ठीक है। देवासुर का मतलब क्या होता है कि देव और असुर, मतलब कि देव और असुर हो गया, ठीक है। देवासुर का मतलब हो गया देव और असुर, देव और असुर, है ना। इसका विग्रह क्या हो जाएगा, देव और असुर हो जाएगा। असुर माने क्या होता है, राक्षस होता है, और देव माने क्या होता है, देवता, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान है, ठीक है। प्रथम व्याकरण किसने लिखा था, तो प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान है जेजुआ केटलर, ठीक है। जेजुआ केटलर ने सबसे पहले भी अपना क्या लिखा था, व्याकरण लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नमक किस भाषा का शब्द है, ठीक है। नमक किस भाषा का शब्द है, ये जो नमक है वो किस भाषा का शब्द है, नमक है फारसी भाषा का शब्द। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं, ठीक है। और एक नहीं 2 से 3 नंबर तक के ये क्वेश्चन डाल दिए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए एक दोहा आ गया है, बहुत ही सुंदर दोहा है। और यहाँ पर ये कबीरदास का दोहा है, लिखा है कि बड़े बड़ाई न करे, बड़े न बोले बोल। अब यहाँ पर कह रहा है कि बड़े शब्द में क्या है, ठीक है। बड़े जो शब्द है वो क्या है, विशेषण है, संज्ञा है, सर्वनाम है, या फिर प्रविशेषण है, ठीक है। बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल, है ना। इसमें बड़े शब्द क्या है, इस प्रकार से घुमाता है, ठीक है। तो ये क्या है, यह एक संज्ञा है। बड़ी क्या है, संज्ञा है, ठीक है। और बड़ाई क्या है, विशेषण है ना, क्योंकि उसकी क्या हो गई है, बड़ाई हो गई, तो बड़ाई क्या है, विशेषण है। तो यहाँ पर बड़े क्या है, संज्ञा है, बड़ाई क्या है, विशेषण है। अब बोले बोले यहाँ पर प्रविशेषण में चला जाएगा, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर कोई भी सर्वनाम नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि स्वप्नवासुदत्ता में अंक हैं, स्वप्नवासुदत्ता में कितने अंक हैं, ये बात पूछी जा रही है। तो स्वप्नवासुदत्ता में 6 अंक हैं। टोटल कितने अंक हैं, 6 अंक हैं। अंक जरूर पूछे जाते हैं महाकाव्य के, ठीक है। और ये किस अंक से लिया गया है, किस सर्ग से ये बात ली गई है, ये सुक्तियां भी पूछी जाती हैं। यहाँ देखिए गीतम किसकी कृति है, वीरेंद्र भंवर की है, रामदास मिश्र की है, या फिर वीरेंद्र मिश्र की है, या फिर जगदीश गुप्त की है, ठीक है। तो यहाँ पर जो गीतम कृति है वो किसकी है, तो गीतम कृति है ये वीरेंद्र मिश्र की, वीरेंद्र मिश्र की ये कृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि नई कविता के प्रतिमान लिखा है, नई कविता के प्रतिमान पूछ रहा है, ठीक है, ना कि कविता के नए प्रतिमान, ठीक है। कविता के नए प्रतिमान और नई कविता के प्रतिमान में अंतर है, ठीक है। तो नई कविता के प्रतिमान किसका है, लक्ष्मीकांत वर्मा की रचना है। अगर होता कविता के नए प्रतिमान तो फिर हो जाता नामवर सिंह, लेकिन यहाँ पर क्या है, कविता के नए प्रतिमान, है ना। तो कविता के नए प्रतिमान हो जाएगा लक्ष्मीकांत वर्मा का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि इन फिरोजी ओठों पर, एक सेकेंड, इन फिरोजी ओठों पर बर्बाद मेरी जिंदगी, ये किसकी रचना है, ठीक है। इन फिरोजी ओठों पर बर्बाद मेरी जिंदगी, ये किसकी रचना है, भगवती चरण वर्मा की है, केदारनाथ अग्रवाल की है, धर्मवीर भारती की, अभी निराला की है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ये धर्मवीर भारती की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यमक सतसई लिखा है, यमक सतसई किसने लिखा है, मतीराम ने लिखा है, पद्माकर ने, या फिर वृंद ने, या फिर राम सहाय ने लिखा है, ठीक है। और जो लोग अभी भी इंतजार कर रहे हैं कि आयोग जब हमें नोटिस देगा तभी हम तैयारी चालू करेंगे, तो ऐसा सोच के मत बैठिए, क्योंकि आयोग कभी भी अटेंडेंट में ही वो नोटिस दे देगा और 15 दिन के अंदर ही एग्जाम करवा लेगा। तो वो ये समझ लीजिए कि उनके मन में यही विचार चल रहा है कि अक्टूबर से नवंबर के बीच में ये परीक्षा होनी चाहिए, टीजीटी पीजीटी की, ठीक है। तो ये होना निश्चित है, और नहीं होगी तो बहुत ही ज़्यादा क्या होने वाला है वो तो भाई हम भी अभी नहीं कह सकते हैं। लेकिन गुस्से में तो सारे विद्यार्थी हैं, ठीक है, सारे बच्चे गुस्से में, क्योंकि 4 साल से जो मेहनत कर रहा है उसका कोई भी कहीं पर भी सफलता नहीं मिल रही है। तो तैयारी में लग जाइए, ठीक है। जो लोग अभी तक तैयारी में नहीं लगे हैं लग जाएं, ठीक है। तो रिवीजन जरूर करते रहिए। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। यमक सतसई किसकी रचना है, तो ये वृंद की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रस निष्पत्ति के प्रथम व्याख्याता आचार्य है, ठीक है। और ये जो क्लास है टीजीटी पीजीटी दोनों के लिए सेम ही आते हैं क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रस निष्पत्ति के प्रथम व्याख्याता हैं, व्याख्याता आचार्य हैं, क्योंकि पहले टीजीटी में क्या था, पाश्चात्य शास्त्र आता था और टीजीटी में नहीं आता था, ठीक है। पीजीटी में पाश्चात्य शास्त्र आता था, टीजीटी में नहीं आता था, लेकिन 2021-22 से पाश्चात्य शास्त्र के भी क्वेश्चन टीजीटी में आने लगे हैं। तो टीजीटी पीजीटी का सेम सिलेबस ही हो गया है। पाश्चात्य शास्त्र के क्वेश्चन उसमें 2 आए थे 21 और 22 वाले में, ठीक है। तो इसमें कुछ कहा नहीं जा सका। पाश्चात्य शास्त्र की मेरी क्लासें पढ़ी हैं, पढ़ लीजिए, ठीक है। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है उसमें भी। तो यहाँ पर देखिए भट्ट लोलट का है, या फिर नंदीकेश्वर का है, या फिर आचार्य भरत का है, या फिर पंतजलि का है, ठीक है। यहाँ पर इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, रस निष्पत्ति के प्रथम व्याख्याता पूछ रहा, ठीक है। प्रथम व्याख्याता मतलब कि प्रथम व्याख्या
करने वाले को पूछ रहा है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ये आचार्य भरत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुद्रा राक्षस में कुल महिला पात्र हैं। ठीक है, मुद्रा राक्षस जो नाटक है इसमें कुल महिला पात्र कितनी है ये पूछ रहा है। 29 है, 1 है, 28 है, फिर 7 है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 1 महिला पात्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहली रेडिकल बुझियाई लेखिका है। ठीक है, प्रभा खेतान है या फिर राजेंद्र बाला घोष है या फिर कृष्णा सोपती है या फिर मन्नू भंडारी। इनका पूरा नाम है राजेंद्र बाला घोष और ये इनका वास्तविक नाम है राजेंद्र बाला घोष। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, कृष्णा सोपती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट एक वापसी किसकी कहानी है, वापसी किसकी कहानी है, उषा प्रियंदा की, चित्रा मुदगल की या फिर मृणाल पांडे की या फिर कृष्णा सोपती की। ठीक है, तो यहाँ पर इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, उषा प्रियंदा की ये कहानी है वापसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक सेकंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जगदम्बा भ्रमण के रचयिता हैं, पद्माकर हैं, जगन्नाथ हैं, देव हैं, जयदेव हैं या फिर द्विजदेव हैं। ठीक है, तो जगदम्बा भ्रमण के जो रचयिता हैं वो है कौन, वो है जगन्नाथ। ठीक है, कौन है, जगन्नाथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है पृथ्वीराज विजय लिखा है, पृथ्वीराज विजय किसने लिखा है, तो जयनक भट्ट ने लिखा है पृथ्वीराज विजय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपटन शब्द का तत्सम है। ठीक है, उपटन शब्द का तत्सम क्या है, उपलेपण है या फिर उपाधन लेप है या फिर उदतन है या फिर उदतरण है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका तत्सम पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका तत्सम हो जाएगा उदरतन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्या विहीन पशु उक्ति है। ठीक है, विद्या विहीन पशु ये उक्ति किसकी है, दंडी की है, भास की है, भारव की है, फिर भरतहरि की है। ठीक है, तो ये किसकी उक्ति है, ये भरतहरि की उक्ति है। ठीक है, उक्ति बोलो सुक्ति बोलो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है साहित्य समाज दर्पण है, ये साहित्य समाज दर्पण किसका है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, शुक्ल जी का, महावीर प्रसाद द्विवेदी का या फिर संपूर्णानंद का। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी। क्या हो जाएगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि रामायण का संधि विच्छेद होगा। ठीक है, रामायण का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो रामधन आयन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रामधन आयन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिश्र बंधु विनोद का चतुर्थ भाग कब प्रकाशित हुआ, तो मिश्र बंधु विनोद का पहला भाग 1913 में और चौथा भाग 1934 में। चौथा भाग कब हुआ था, 1934 में हुआ था। ठीक है, यहाँ पर 1 2 3, ठीक है, कितना 1 2 3, ये 3 भाग 1913 में ही हुए। ठीक है, लेकिन इसका जो चौथा भाग है वो 1934 में हुए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भोलानाथ तिवारी ने पश्चिमी हिंदी को किसके अंतर्गत रखा है। ठीक है, शौर सैनी के, मगधी के, अर्धमागधी के, फिर महाराष्ट्री के। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर जो है, राइट आंसर हो जाएगा सौर सैनी के। किसके अंतर्गत रखा है, सौर सैनी के अंतर्गत रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजभाषा का संविधान के किस भाग में प्रावधान है। ठीक है, राजभाषा जो हिंदी है उसका संविधान के कौन से अनुच्छेद में इसका प्रावधान है, ये बात यहाँ पर पूछी जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, भाग 17 में। किस में है, तो भाग 17 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। ठीक है, संघ की राजभाषा हिंदी और देवनागरी किस अनुच्छेद में ये बात कही गई है। ठीक है, आर्टिकल कौन सा आर्टिकल है जिसमें ये बात कही गई है, तो ये है आर्टिकल नंबर अनुच्छेद नंबर 343। ठीक है, आर्टिकल नंबर 343 में 343 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य का इतिहास का संपादन किसने किया। ठीक है, हिंदी साहित्य के इतिहास का संपादन किसने किया, डॉक्टर नागेंद्र ने, राजवल्ली पांडे ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने या फिर रामकुमार वर्मा ने। ठीक है, यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, तो इसका संपादन करने वाले कौन है, तो डॉक्टर नागेंद्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि तुलसी को अनुप्रयास का बादशाह किसने कहा। ठीक है, तुलसी को अनुप्रयास का बादशाह किसने कहा, ये पूछा जा रहा है। तो रामचंद्र शुक्ल ने, गणपत चंद्र ने या फिर भगवान दी ने या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। ठीक है, किसने कहा है, तो रामचंद्र शुक्ल ने तुलसी को अनुप्रयास का बादशाह कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चरण कमल बंधु हरिराई में ये पंक्ति किसकी है, तुलसीदास की है, सूरदास की है, रक्षान की है या फिर केशव दास की है। चरण कमल बंधु हरिराई में रूपक अलंकार है और ये पंक्ति
किसकी है ये बात पूछी जा रही है। तो चरण कमल बंधु हरिराई जो रचना है वो है सूरदास की ये पंक्ति है। ठीक है, किसकी है तो सूरदास की पंक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमी हलाहल मद भरे सेत श्याम रतनार जियत मरत झुक झुकी परत जे चितवत एक बार। बिहारी का है, मतिराम का है, रसलीन का है, फिर पद्माकर का है। ये किसकी पंक्तियां हैं ये बात पूछी जा रही है। ठीक है, तो ये पंक्तियां हैं रसलीन की। किसकी पंक्तियां हैं रसलीन की पंक्तियां हैं। रासे यहाँ पर देखिए अमी, अमी से होता है रस, ठीक है, और होता है क्या अमृत। ठीक है, तो यहाँ पर इससे भी आप लोग कॉमन सेंस लगा सकते हैं और रसलीन लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हलाहल किसका काव्य है। ठीक है, हलाहल किसका काव्य है। नवीन का है, केदारनाथ सिंह का है, निराला का है, फिर बच्चन का है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ये बच्चन सिंह का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि प्रकट पैगलम का विषय है। प्रकट पैगलम का विषय क्या है। अलंकार है, रस है, छंद है या फिर ध्वनि काव्य है। तो प्रकट पैगलम का जो विषय है वो है ध्वनि काव्य का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पुष्टि मार्ग की स्थापना किए। पुष्टि मार्ग की स्थापना किसने की। विठलनाथ ने, वल्लभाचार्य ने, रामानंद ने या फिर रामानुजाचार्य ने। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, इसका राइट आंसर हो जाएगा वल्लभाचार्य ने। ठीक है, किसने किया था, वल्लभाचार्य ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सूरदास का जन्म कब हुआ। ठीक है, सूरदास का जन्म जो है ये कब हुआ था, तो ये हुआ था संवत 1535 में। कब हुआ था, संवत 1535 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कचहरियों में हिंदी प्रवेश किस पत्रिका से होता है। ठीक है, कचहरियों में हिंदी प्रवेश किस पत्रिका से होता है, तो ये होता है भारत मित्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि चिकना घड़ा होना। चिकना घड़ा होना का अर्थ क्या हो जाएगा, तो चिकना घड़ा होना का अर्थ जो है वो हो जाएगा क्या, निर्जल होना। क्या हो जाएगा, निर्जल होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पिता शब्द का षष्ठी एक वचन में रूप होगा। ठीक है, तो पिता शब्द का षष्ठी एक वचन में रूप होगा पितुहु। क्या हो जाएगा, पितुहु हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राम दशरथ के पुत्र थे का संस्कृत मूल है। ठीक है, संस्कृत मूल है। ठीक है, मतलब कि संस्कृत में ये वाक्य कैसे लिखा जाएगा ये बात पूछी जा रही है। तो यहाँ पर देखिए रामा दशरथस्य पुत्रा आसीत ना, रामा दशरथस्य पुत्रा आसीत मतलब कि राम दशरथ के पुत्र थे। थे माने क्या होता है, आसीत है ना, पुत्र माने पुत्रा और दशरथ माने दशरथ के है ना, रामा माने राम, एक ही वचन में हो रही क्रिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि दूध दुधन अति ही रति बाढ़ी। क्या करें, दूध दुधन दुहनि अति ही रति बाढ़ी एक धार दोहन पहुंचावती एक धार जह प्यारी दाढ़ी। इसमें कौन सा रस है ये पूछ रहा है। ठीक है, इसमें कौन सा रस है, तो इसमें संयोग संगार है। क्या है, संयोग संगार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि साधु ऊंचे शैल सम किंतु प्रकृति सुकुमार में अलंकार क्या है। ठीक है, इसमें कौन सा अलंकार है ये बात पूछी जा रही है। तो इसमें व्यक्ति रेख अलंकार है। कौन सा अलंकार है, तो व्यक्ति रेख अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जन बीच मीन प्यासी में। ठीक है, जन बीच मीन प्यासी है ना, मीन माने मछली, मछली क्या है, प्यासी है, किसके बीच, जल के बीच में। इसमें पूछ रहा है इसमें कौन सा अलंकार, तो विषयोक्ति अलंकार है ना, जहां पर कारण है लेकिन कार्य नहीं हो पा रहा है। ठीक है, जहां पर कारण होते हुए भी कार्य नहीं हो पाता वहां पर कौन सा अलंकार होता है तो वहां पर विषयोक्ति अलंकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कुइयां जान लिखा है। कुइयां जान किसकी रचना है, प्रभा खेतान की, नासिरा शर्मा की, रूपमा की या फिर कृष्णा सोप्ती की। तो कुइयां जान जो रचना है वो है नासिरा शर्मा की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेष यात्रा उपन्यास है। शेष यात्रा किसका उपन्यास है, मधुरागर का है, उषा प्रियंदा का है, शिवानी का है, फिर शशि कला का है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, उषा प्रियंदा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है उसने कहा था का मुख्य पात्र है। ठीक है, उसने कहा था का मुख्य पात्र क्या है, ये चंद्र शर्मा की गुलेरी की क्या है कहानी है और इसका मुख्य पात्र है लहना सिंह है ना। क्या है, लहना सिंह इसका मुख्य पात्र है। सूबेदारनी रहती है, सूबेदार रहता है और ये सूबेदारनी से बहुत ज्यादा प्यार करता है। कौन, लहना सिंह। ठीक है, ये इतना ज्यादा प्यार करता है कि ये अपनी पूरी जिंदगी दांव पे लगा देता है सूबेदारनी के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समाजवाद किसकी कृति है। ठीक है, समाजवाद किसकी कृति है, रामविलास शर्मा की, सरदार पूर्ण सिंह की, संपूर्णानंद की या फिर हजारी प्रसाद की है। ठीक है जी, तो यहाँ पर ये संपूर्णानंद की
प्रति है समाजवाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि नाटक जारी है किस विधा में है। ठीक है, कौन सी विधा की रचना है नाटक जारी है। तो मैंने उस दिन बताया भी था नाटक जारी है। ये नाटक जारी मतलब नाटक मत समझ लेना, उपन्यास है या फिर निबंध है या फिर काव्य है या फिर संस्मरण है। ठीक है, तो यह एक क्या है, यह एक काव्य संग्रह है। ठीक है, ये काव्य कविता है, नाटक जारी है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुलिस किस भाषा का शब्द है। पुलिस जो है वो किस भाषा का शब्द है, अरबी का है, फारसी का है, अंग्रेजी का है या फिर हिंदी का है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, अंग्रेजी भाषा का शब्द है पुलिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तिरंगा में समास है। ठीक है, तिरंगा में कौन सा समास है। तो यहाँ पर संख्यावाची विशेषता बताई जा रही है, द्विगु समास है, द्वंद्व है या फिर बहुव्रीहि है या फिर कर्मधारय है। ठीक है, तो यहाँ पर संख्या पहला पद क्या हो, संख्यावाची हो। ठीक है, जैसे नवरत्न, तिरंगा, पंचरत्न। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये सब संख्यावाची विशेषण है। ठीक है, तो संख्यावाची विशेषण यहाँ पर होता है वहां पर, और यहाँ पर समास में क्या बोलेंगे, तो संख्यावाची प्रथम पद संख्यावाची हो, तो यहाँ पर द्विगु समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर तिरंगा में क्या है, 3 रंगों का समूह। ठीक है, क्या हो जाएगा, 3 रंगों का समूह मतलब कि तिरंगा ना। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप लोग पढ़ते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, सुस्त रहें, मस्त रहें। और जो लोग अभी तक टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं, जुड़ जाएं, क्योंकि टेलीग्राम चैनल से आप लोगों को बहुत सारी हेल्प मिलने वाली है, मिल जाएगी। ठीक है, मिलने वाली नहीं, मिल जाएगी, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे PDF पड़े हैं, तो आप लोग फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। कंटेंट में भी PDF है और प्रैक्टिस में भी बहुत सारे PDF है। करीब 2000 क्वेश्चन मैं उसमें डाल चुकी हूँ। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।